ज्ञान भाई रायस्टार के घर की तरफ से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि रायस्टार की बीवी पायल और टुनटुन दोनों एक दूसरे के साथ अवैध संबंध बना रहे हैं। ये देखकर ज्ञान भाई का खून खौल गया, लेकिन तब उसने कुछ नहीं किया क्योंकि रायस्टार कुछ दिनों के लिए शहर गया हुआ था। ज्ञान भाई चुपचाप वहाँ से जाने लगा। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद पीछे से टुनटुन अपनी बाइक लेकर आया और बोला, अरे ज्ञान भाई चल, मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ देता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। ज्ञान भाई गुस्से में बोला, चला जा यहाँ से, मैं तुम जैसे लोगों की शक्ल भी देखना नहीं चाहता जो दूसरों की बीवी के साथ गलत संबंध रखते हो। टुनटुन हंसने लगा और वहाँ से चला गया। ज्ञान भाई रायस्टार का बहुत ही अच्छा दोस्त था। घर जाकर ज्ञान भाई ने रायस्टार को कॉल किया और कहा, भाई तू कल घर आ जा, तुझे एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। रायस्टार ने भी कहा ठीक है। अगले दिन रायस्टार अपनी बाइक से गाँव आ गया। वह ज्ञान भाई के घर की तरफ जा रहा था। तभी उसने देखा कि उसके घर के बाहर भीड़ लगी है। पास जाकर देखा तो वहाँ पर ज्ञान भाई मरा हुआ पड़ा था। यह देखकर रायस्टार के होश उड़ गए और वह उसकी लाश के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगा। गांव वालों ने बताया कि रात में ज्ञान भाई पेशाब करने के लिए घर के बाहर निकला था। तभी बिजली के खंभे को छूने के कारण उसकी मौत हो गई थी। रायस्टार ने उसका अंतिम संस्कार किया। अब रायस्टार उदास रहने लगा। एक दिन रायस्टार की पत्नी पायल ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। रायस्टार ने भी कहा ठीक है। उसी रात जब रायस्टार उदास अपने बिस्तर पर लेटा था, तभी उसे अपने मरे हुए दोस्त ज्ञान भाई की आवाज सुनाई दी। वह झट से उठा तो देखा सामने ज्ञान भाई की आत्मा खड़ी है। उसने रोते हुए कहा, भाई जिस दिन मैंने तुझे शाम को कॉल किया था, मैं तुझे यह बताने वाला था कि तेरी बीवी पायल और टुनटुन दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसीलिए टुनटुन और तुम्हारी बीवी पायल दोनों डर रहे थे कि मैं तुम्हें सारा सच ना बता दूं। उसी रात जब मैं पेशाब करने के लिए अपने घर से बाहर निकला था, तभी टुनटुन और पायल दोनों मेरे पास आ गए और मुझ पर हंसने लगे। फिर टुनटुन ने मुझे हाई पावर मशीन से करंट लगाकर मार दिया और गांव वालों से यह झूठ बोल दिया कि ज्ञान भाई की मौत बिजली के खंभे के कारण हुई है। आज भी तुम्हारी बीवी मायके नहीं गई है, बल्कि टुनटुन के साथ ओहो होटल गई है। इतना कहकर ज्ञान भाई की आत्मा हवा में गायब हो जाती है। अब रायस्टार के सिर पर खून सवार हो जाता है और फिर वह रोने लगा। अब टुनटुन और पायल को सबक सिखाने के लिए रायस्टार आगे क्या कदम उठाएगा? क्या अब आगे की कहानी पार्ट 2 लिखी जाए?